हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। हर हर महादेव। आप सभी का हमारे कार्यक्रम दर्शन में हार्दिक अभिनंदन। भारत देश के मध्य प्रदेश राज्य में आज हम जिस नगर को खजुराहो कहते हैं, प्राचीन काल में वो वत्स नाम से जाना जाता था। मध्यकाल में चंदेल साम्राज्य के दौरान इसका नाम जेजाक भुक्ति हुआ। फिर इस क्षेत्र में जब बुंदेलों का शासन था तब इसे बुंदेलखंड नाम भी मिला। बाद में इसका नाम खजूरपुरा, खजूर वाहिका होते होते वर्तमान में खजुराहो हो गया है। खजुराहो में प्राचीन काल से ही महलों, तालाबों और मंदिरों का बड़ी संख्या में अस्तित्व रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पहले यहाँ कुल 85 मंदिर थे, जिनकी संख्या अब घटकर केवल 25 रह गई है। 15वीं शताब्दी के बाद तो खजुराहो जैसे जंगलों में खो ही गया था। लोगों को ज्ञान ही नहीं था कि खजुराहो जैसा कोई समृद्ध नगर भी कभी रहा होगा। लेकिन जब अंग्रेज भारत में आए तब उन्होंने भारत में नई नई जगहों को खोजना आरंभ किया। इसी दौरान 1838 में ब्रिटिश इंजीनियर टी.एस. बर्ट ने खजुराहो की फिर से खोज की और ये नगर वापस लोगों के सामने अस्तित्व में आया। अब तो खजुराहो के अनेक मंदिरों को यूनेस्को ने विश्व विरासत की सूची में भी शामिल कर लिया है। उचित अध्ययन के लिए खजुराहो के मंदिरों को 3 समूह में बांट दिया गया है: पूर्वी समूह, पश्चिमी समूह तथा दक्षिणी समूह। आज का हमारा कार्यक्रम दर्शन खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों को समर्पित है। इस समूह में मुख्य रूप से जिन मंदिरों का उल्लेख आवश्यक है वे हैं ब्रह्मा मंदिर, वामन मंदिर तथा जावरी मंदिर। इसके अलावा पूर्वी समूह में कुछ जैन मंदिर भी हैं, जैसे पार्श्वनाथ मंदिर, आदिनाथ जी का मंदिर तथा घंटाई मंदिर। लेकिन इस कार्यक्रम में हम केवल हिंदू मंदिरों की बात करेंगे। तो चलिए आज हम आपको खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों की यात्रा पर ले चलते हैं। पूर्वी समूह के मंदिरों में हम सबसे पहले बात करेंगे ब्रह्मा मंदिर की, जो खजुराहो में सागर झील के तट पर स्थित है। सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि इस मंदिर का नाम आपको असमंजस में डाल सकता है। ये मंदिर ब्रह्मा जी को नहीं अपितु भगवान शिव को समर्पित है। दरअसल इसमें शिव जी की 4 मुख वाली प्रतिमा अर्थात 4 मुखी लिंगम स्थापित है, जिसे स्थानीय उपासकों ने ब्रह्मा जी की मूर्ति समझ लिया और मंदिर को ब्रह्मा मंदिर नाम दे दिया। मंदिर की संरचना में हॉल तथा गर्भगृह शामिल थे, लेकिन अब हॉल पूरी तरह से नष्ट हो चुका है और केवल गर्भगृह शेष रह गया है। गर्भगृह के ऊपर बलुआ पत्थर से निर्मित मंदिर का सुंदर सा शिखर स्थित है। सामान्यतः खजुराहो के मंदिर ग्रेन स्टोन से बने हैं, लेकिन 9वीं से 10वीं शताब्दी के मध्य बना ये ब्रह्मा मंदिर ग्रेनाइट स्टोन से निर्मित है। चंदेल राजवंश द्वारा बनवाए गए अनेक मंदिरों की तरह ये मंदिर भी यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। पूर्वी समूह के दूसरे क्रम का वामन मंदिर भगवान विष्णु के 5वें अवतार वामन देव को समर्पित है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में हुआ और ये भी यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज अर्थात विश्व विरासत सूची में शामिल है। पौराणिक कथा के अनुसार बलि नामक एक राजा हुआ करता था जो बहुत दानवीर था, लेकिन उसमें अहंकार आ गया था। भगवान विष्णु ने बलि के अहंकार का नाश करने के लिए वामन के रूप में अवतार लेकर राजा से 3 पग धरती दान में मांगी, जिसे राजा बलि ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। लेकिन वामन देव ने 2 पगों में ही सारी पृथ्वी और आकाश को नाप लिया। जब तीसरा पैर रखने का कोई स्थान शेष नहीं रहा तो राजा बलि ने स्वयं का शीश वामन देव के आगे झुका दिया ताकि वे अपना तीसरा पग उस पर रख सकें। यहाँ का वामन मंदिर भी एक ऊंचे चबूतरे पर बना हुआ है और इस मंदिर की नक्काशी भी जटिल और हैरान कर देने वाली है। इस मंदिर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि स्तंभों से टकराकर सूर्य का प्रकाश मूर्ति के ऊपर गिरकर उसे प्रकाशमान करता है। खजुराहो के पूर्वी समूह के मंदिरों में जवारी मंदिर भी
यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल है। इस मंदिर का निर्माण 10वीं या 11वीं शताब्दी में पूर्ण हुआ माना जाता है। जवारी मंदिर भगवान शिव को समर्पित है। इस मंदिर की वास्तुकला में गर्भगृह, बरामदा, मंडप और हॉल शामिल हैं, लेकिन इसमें प्रदक्षिणा पथ निर्मित नहीं है। मंदिर की बाहरी दीवारों को नक्काशी के द्वारा 3 पट्टियों में सुंदर मूर्तियां बनाकर अलंकृत किया गया है। मंदिर के द्वार पर पत्थर की सुंदर मेहराब अर्थात तोरण निर्मित है। गर्भगृह के ऊपर सुंदर शिखर बना हुआ है। गर्भगृह के प्रवेश द्वार पर नवग्रह की सुंदर मूर्तियों के साथ साथ ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश की मूर्तियां भी निर्मित हैं। गर्भगृह में शिवजी की मुख्य मूर्ति खंडित और सिरविहीन है। जवारी मंदिर और खजुराहो के चतुर्भुज मंदिर में काफी समानता देखी जा सकती है। खजुराहो के पूर्वी क्षेत्र में स्थित ये मंदिर वामन मंदिर से लगभग 200 मीटर दूर दक्षिण की ओर स्थित है। भक्तों, यदि आप खजुराहो के इन मंदिरों के दर्शन करना चाहते हैं तो आप यहाँ की यात्रा के लिए विभिन्न विकल्पों में से यदि हवाई मार्ग को चुनते हैं तो खजुराहो का अपना हवाई अड्डा है जो छतरपुर से 40 किलोमीटर दूर, खजुराहो शहर से 3 किलोमीटर तथा खजुराहो रेलवे स्टेशन से 4 किलोमीटर की दूरी पर है। खजुराहो से दिल्ली, मुंबई, जयपुर और कोलकाता के लिए सीधी उड़ानों की सुविधा प्रदान करती हैं। इसके अलावा आप ट्रेन द्वारा भी खजुराहो पहुंच सकते हैं। सभी छोटे बड़े शहरों से खजुराहो के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष ट्रेनें उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त अगर आप सड़क मार्ग द्वारा खजुराहो की यात्रा करना चाहते हैं तो आप सरकारी अथवा निजी वाहन द्वारा खजुराहो की यात्रा कर सकते हैं। भक्तों, अगर आपको आज का हमारा ये कार्यक्रम अच्छा लगा तो ऐसे ही और भी ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए हमारे साथ बने रहिए। शीघ्र ही आपसे एक और पवित्र स्थल की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। प्रणाम। इति शुभम।